गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। किसके बारे में? औसत के बारे में। दिल्ली पुलिस एग्जाम में औसत से लगभग एक या दो क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलते ही हैं। और इसी तरह एक दिल्ली पुलिस का मॉडल पेपर है 647 नंबर टेस्ट है 647 नंबर वाइब्रेंट कोचिंग से। उसका 79 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में औसत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे हम। तो इसमें क्या कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 80 है। 15 × 80 हो गया 1200। ठीक है, ये 15 संख्या मान ली इस प्रकार है। इनका औसत तो कितना है? 15 संख्याओं का औसत है 80। 80 × 15 1200। तो उसमें आगे क्या बोला है? पहली 6 संख्याओं का औसत है, ये 6 संख्या होगी यहाँ से यहाँ तक, इनका औसत है 72। फिर आगे बोला है अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं का 25% अधिक है, ये 72 औसत है। और अगली 6 संख्या है यहाँ तक, ये होगी 6 यहाँ तक, ये यहाँ तक 12, इनका है ना औसत है, ये कितना है? ये पहली 6 संख्या है, उसके औसत से 25% अधिक है। तो 72 का 25% कितना हो गया? 72 × 25/100। 25 चौकू 100, 18। इसमें 18 ऐड कर दो तो इन 6 संख्याओं का औसत हो गया 6 × 90। 72 और 18 90 हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो 72 × 6। 72 × 6 कितना होता है? 72 × 6 6 दूनी 12, असल लगे 1 6 संतो 42 1 43 432। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 72 है, तो इनका मान हो गया 432। ठीक है, आगे वाली 6 संख्या में पहली वाली संख्या का 25% अधिक है, मतलब ये कितना हो गया? 90 हो गया। संख्या कितनी है? 6 9 × 54, 540 हो गया है इसका। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। 13वीं संख्या है, 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है। 15वीं संख्या मान ली x, ये 14वीं संख्या है, और यहाँ हो गया x + 8। देखो 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, ये आपने देख लिया, एक बार वो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप भी कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला है 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, इससे ये 10 कम है। ठीक है, तो 13वीं और 14वीं संख्या का औसत बताना है। औसत 13वीं और 14वीं संख्या का औसत बताना है, ये बताना है। ठीक है, पहले 13वीं 14वीं 15वीं संख्या निकालेंगे, तो इनका कितना हो गया? इनको ऐड कर दो, 1200 माइनस 2 7 9, इनको ऐड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 9, 972। 12 में से इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, 228। बाकी 3 संख्या बच गई, उनका मान है 228। 3 संख्याओं का औसत 228 है, ये निकालना है। ठीक है, ये 3 संख्या है, ये 228 है। तो हमारे पास संख्या क्या है? एक तो x है, x + 8 है, एक x - 10 है, एक x है। इन तीनों को ऐड कर दो, x + 8 + x - 10 + x, यहाँ कितना हो गया? 1 2 3, 3x - 2 बराबर 228। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 3x बराबर 230, तो x बराबर 230/3, 7 × 21,
ऐसे लगे 2 6 3 18 2 6 6 76.66। ये x का मान हो गया, ठीक है, x का मान हो गया। तो 13वीं संख्या और 14वीं संख्या पूछा। 13वीं संख्या यहाँ पे +8 कर दो इसमें, ये 13वीं संख्या होगी x + 8। x का मान कितना है 76.66 + 84.66, ये तो हो गया 13वीं संख्या। इसी प्रकार 14वीं संख्या यहाँ कर लो, x - 10। x का मान कितना है 76.66 - 10, ये हो गया 66.66। और हमें याद करना था ये, ठीक है, 76.66 नहीं, ये आया था मान इसका 84.66। 13वीं संख्या है 84.66 प्लस वहाँ पे है 66.66/2। 84.66 प्लस 66, $75.66 उत्तर आ गया इसका। इनको ऐड करने पर और 2 का भाग देने पे आ गया 75.66। ये आपका आंसर है, इसमें है ना 75.67, ये वाला 3 नंबर नोट कर लो। तरीका समझ में आ गया, किस प्रकार करना है। पहले 15 संख्याओं का औसत निकाल लेना, 15 × 80 1200 हो गया। फिर 6 संख्याओं का औसत 72 दिया है, 72 × 6 हो गया 432। फिर 90 संख्याओं, इसमें ये पहली संख्या है, उसमें से ये 72 है कि 25% ऐड करने पे 90 आती है वो संख्या, तो 90 × 6 ये हो गया 540। अब 1200 में से 972 माइनस करने पर बचती है 228। ये 3 संख्याओं का औसत है, 13 और 14 और 15, ये तीनों का औसत है। हमारे पास इनका मान अभी क्या है x + 8, x - 10 और x, इन तीनों को ऐड करने पे इसमें बराबर लिखना है, तो 3x = 228। 3x हो गया, 3x = 230। ये 2 है, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो x बराबर मान हो गया 76.66। तो हमें लास्ट में फाइनल उत्तर क्या निकालना है, 13वीं संख्या और 14वीं संख्या का औसत निकालना है, ठीक है। 13वीं संख्या क्या है, ये देखो क्या है 84.66, 84.66। और 14वीं संख्या क्या है 66.66 भाग 2। इनको ऐड करके और इसमें 2 का भाग देने पर 75.66 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम उसको बारीकी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आगे वाले टेस्ट में कोई दिक्कत है तो भाई पूछ लेना, हुआ ना। पूरी में दिक्कत है क्या, अभी करवा देते हैं, तो दिक्कत तो रहने ही नहीं देंगे। दिक्कत आपके आने ही नहीं देंगे भाई, क्या बात करते हो। ठीक है, औसत, औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हम डेफिनेशन पता कर सकते हैं। राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या,
ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब कौन सी राशियां होती है, किनका योग होता है, उसकी ये संख्या क्या होती है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे हमें ये दे दिया, ये क्वेश्चन है 1 नंबर, जैसे हमें दे दिया 3, 5, 9, 13 और 15, इनका औसत, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। ये राशियों का योग है, हमारे पास औसत का सूत्र क्या हो गया, ये ऊपर लिखा है वो औसत का सूत्र है। अब राशियों का योग ये है, राशियाँ 3, 5, 9, 13, 15, इनको ऐड करो। 3 + 5 + 9 + 13 + 15, ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इनको 5 से डिवाइड कर दो। ओके, इनका मान कितना हो गया, 3 + 5 8, 8 9 17 और 17 30 और 45, इनका मान हो गया 45। ठीक है, और 5 से डिवाइड करने पर इनका औसत आ गया 9। इन संख्याओं का औसत क्या हो गया, 9। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार ये तो राशियां होती है, ये तो इनका योग मतलब इनको जोड़ना है। ठीक है, और राशियों की संख्या, ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है, इनसे इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मान हमारे पास आ जाएगा 9। ये 9 क्या है, ये औसत है, किनका औसत है, इन संख्याओं का औसत है, इनका औसत है। ठीक है, ये नोट डाउन कर दो। ठीक है, ओके। ये बात थी कि हमें संख्या दी गई थी, क्या दी गई थी, संख्या। संख्या के लिए सूत्र हो गया औसत का, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये तो संख्या के लिए हो गया सूत्र। ठीक है, हो गया। तो फिर औसत चाल की बात आती है, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, या औसत चाल का योग बटा उस चाल का, चाल की संख्या, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। कुल तय की गई दूरी और बट्टा में आ जाएगा कुल तय दूरी में लगा समय, ये हो जाएगा कुल तय, तय की गई दूरी बट्टा कुल तय की गई दूरी में लगा समय। तो इसे भी लिख सकते हैं, कुल दूरी बट्टा लगा समय। ठीक है, ये उस चाल का हो गया। लिख देता हूँ, उस चाल, कुल कुल तय की गई दूरी
घंटा लगा समय, किसमें लगा समय? कुल तय की गई दूरी में लगा समय। ठीक है, ये तो हो गया औसत चाल का सूत्र। अब आ जाए औसत वेग का सूत्र। औसत वेग, औसत वेग चाल का तो जैसे हो गया कि एक तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक 13 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो इनका औसत निकालना है। तो वो तो हो जाएगा औसत चाल का। औसत वेग हो जाएगा, एक हो जाएगा कि 15 मीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकेंड से कोई गाड़ी चल रही है, उसका वेग, फिर वो 15 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद उसकी चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इनका औसत वेग निकालना है। तो इसका क्या सूत्र होगा? औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग। क्या? प्रारंभिक, कैसे है? प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टे में वही चीज रहेगी। क्या? ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया। दो संख्या है, एक ये संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो इनमें दो का भाग। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग अपॉन 2, ये हो जाएगा औसत वेग का सूत्र। निकालो, लिख लो। ठीक है, हो गया नोट डाउन? ये उतार लिया ना, एक बार और उतार लो, कोई दिक्कत हो। अब इन तीनों सूत्रों पे बात करेंगे कि भाई किस प्रकार होता है। ठीक है, ये आप करो, ये है 2, 4, 9 और 5, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? चलो, आपको सूत्र पता ही है, क्या सूत्र है? कर लिया? गुड। जिसने नहीं किया वो एक बार और देख लो। ये औसत का सूत्र अभी हमने बताया कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत बराबर, औसत को एवरेज बोलते हैं, औसत एवरेज, ए बी बराबर, ये संख्या है 2 + 4 + 9 + 5 अपॉन कितनी संख्या है? 4 संख्या है। तो इनका योग कितना हो गया? 6 9 15, 15 5 20, 20 अपॉन 4 = 5। ये इनका औसत आ गया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये हो गया हमारा 1 नंबर सवाल। अब इसमें 15 अनुप्रयोग है औसत में, वो बात करते हैं। अनुप्रयोग में बोलता है, क्या बोल रहा है? यदि लगातार
सम या विषम। सम सम क्या होता है? सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या बताओ। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या है। और विषम संख्या, विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये है टेस्ट आगे चलती रहे, ये विषम संख्या। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? यदि लगातार सम या विषम संख्या लगातार सम या विषम संख्या का औसत ज्ञात करो, ऐसा है कुछ, ज्ञात है करो। अब लगातार सम या विषम संख्या जैसे हमने अभी लिखी थी, सम संख्या में लिख लो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। तो इसका इजी फॉर्म में कैसे करेंगे? और 2 नंबर लिख लो विषम संख्या, 1, 3, 5, 7 और 9। ये सम संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी। इनको इजी फॉर्म में इजी तरीके से कैसे निकाल पाएंगे वो देखना है। औसत का सूत्र से निकालोगे तो वैसे निकल जाएगा, और इजी ट्रिक के माध्यम से कैसे निकलेगा बात करेंगे उस पर, क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक है। अगर लगातार सम या विषम संख्या दी गई हो तो उसमें अब इनको लगातार सम या विषम संख्या को औसत ज्ञात करना है। तो सम में संख्या क्या होगी? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई और 10। रेस्ट ऐसे चलती जाती है। सम संख्या समझ गए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो तो होगी सम संख्या, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो होगी विषम संख्या। ठीक है। अब इनको ट्रिक से कैसे करेंगे? एक तो हमें बेसिक फॉर्मूला है, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा संख्या। किनकी संख्या? राशियों की संख्या। ओके। एक तो हो गया वो तरीका, 2, 4 इनको ऐड करके उनमें 5 का भाग दे देंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका ट्रिक के माध्यम से हमें जल्दी करने के लिए क्या करना होता है, जैसे a + 4 और e - 4। ये क्यों किया, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे a क्या है? ये है पहली सम या विषम संख्या। ए क्या है यहाँ पे? पहली सम या विषम संख्या। और ई क्या है? ई अंतिम सम या विषम संख्या। और आपने ये पूछा कि भाई ये 4 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 4 ए में से माइनस कर रहे हो, इसका क्या है? ये 5 संख्या दी गई हो तो इनमें से 4 को ऐड करेंगे और 4 को माइनस करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे संख्या थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये संख्या कितनी होगी? 3, 3, 6, 1, 7 होगी। तो यहाँ पे a + 6 करते हैं, एक कम संख्या को a में ऐड करते हैं और एक कम संख्या को e में से माइनस करते हैं। ठीक है। ये है इजी तरीका। तो a यहाँ पे क्या हो गया? a यहाँ पे हो गया 2 और प्लस क्या करना है? 4, ये आ गया 6। और यहाँ पे क्या है? अंतिम संख्या e का मान कितना है? 10। e का मान कितना है? 10। 10 में से किसको माइनस करना है? 4 को माइनस करना है। कितना मान आया? 6। यहाँ भी 6। उस तरीके से करके देखते हैं राशियों के योग से। a + a भी बराबर, a भी मतलब एवरेज, औसत 2, 4, 6, 8 और 10 अपॉन में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का डिवाइड।
ये कितना हो गया 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 30/5, 6 सेम आ रहा है ना। अब आपको इतना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी सम संख्या पर, होगी ना। अब इसी प्रकार करेंगे विषम संख्या पर। ये नोट डाउन कर लो। हो गया। यही बात इस पे लागू होगी, किस पे, सम और विषम में। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 संख्या है, एक और मान लो ये 6 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया, ए बराबर 1 और ई बराबर 11। ठीक है, अब संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो ए में से किसको घटाएंगे, एक बार ए में 5 को ऐड करेंगे, ई में से 5 को माइनस करेंगे। अगर संख्या 6 हो तो एक कम, अगर 7 हो तो उससे एक कम 6 हो जाएगी यहाँ पे। अभी अभी संख्या कितनी है, 6 है। तो ए में 5 को ऐड करेंगे और ई में 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी करो, ए में किसको ऐड करोगे, कितनी संख्या है 6, इसमें किसको ऐड करोगे, 5 को ऐड करोगे। ए का मान कितना है, 1, 1 प्लस 5, 6। ठीक है, और ये कितना है, ई का मान 11, या ई लिख लो एक बार, आपको समझ में आ जाए, ई माइनस 5। ये कितनी है, ई 11 है, माइनस 5 किया तो मान आ गया 6। ठीक है, सेम ही आ रहा है ना। ये हो जाएगा, आपको परीक्षा में उतना नहीं करना पड़ेगा कि राशियों का योग, राशियों की संख्या, ऐसे करोगे तो 1 मिनट चली जाएगी। अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 20 या 25 सेकेंड में कंप्लीट करो उनको, तब जाके आपका एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा, नहीं बीच में रह जाएगा। ठीक है, ये उतार लो। हो गया, चलो आगे वाले की बात करो। अब दूसरा अनुप्रयोग क्या बोल रहा है, यदि n सम, यदि 2 नंबर है, यदि n सम या विषम, n सम या विषम संख्या का औसत, औसत दिया हो, दिया गया हो, तो सबसे छोटी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये तो हो गया। अब इनका फॉर्मूला देख लो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। औसत, औसत बराबर
बड़ी संख्या n-1, ठीक है। औसत बराबर छोटी संख्या n-1, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? याद करो देखें। नहीं है याद है, चलो मैं बताता हूँ। औसत को लिखते हैं एवरेज। एवरेज बराबर ये बड़ी संख्या सम या विषम में की थी, लगातार सम या विषम संख्या की थी हमने, तो उसमें हमने ई लिया था। ये बड़ी संख्या ई थी ना, वहाँ पे ई थी। और ये एन वो संख्या है, अगर आप हमने 6 संख्या दी थी तो वहाँ पे कितना माइनस कर रहे थे आप? 5 माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो इसको बेसिक फॉर्मूला बना दिया एक। औसत बराबर क्या कर दिया? बड़ी संख्या औसत बराबर बड़ी संख्या ई है, माइनस किया था, ये माइनस है, ठीक है। 6 संख्या थी, उनमें से एक कम करके लिख रहे थे, यहाँ पे 6-1, यही तो है वो। इस प्रकार करना है, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है, इसको बेसिक रूप में बना के लिख दिया उन्होंने, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं लगातार सम संख्याओं का औसत। अब वो संख्या पूछिए कौन कौन सी संख्या होगी, उसमें तो संख्या दी थी, इनमें संख्या पूछ रहा है कौन कौन सी संख्या होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखो। यदि लगातार सम संख्याओं का औसत, यदि लगातार 4 कितनी है? लगातार 4 है, 4 सम संख्या का औसत बराबर 23 है। कितना है? 23। बड़ी संख्या बराबर ज्ञात करनी है, और छोटी संख्या ये भी क्या है, ये है। कर लोगे? ये एवरेज आ गया। अब बड़ी संख्या निकालनी है पहले। ये देखो, ये बड़ी संख्या है, तो ये राशि है, यहाँ से अगर इस साइड जाएगी तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। एवरेज बराबर ये बड़ी संख्या को b मान लेते हैं एक बार, ठीक है, और n-1 ये इधर जाएगी, ये माइनस की संख्या है तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो b बराबर ये एवरेज ए बी, और e इस साइड में आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज कितना दिया है? 23 दिया है। कितना दिया है? 23। और इसमें किसको ऐड करेंगे? 4 संख्या है, उनमें 3 ऐड हो जाएगा, तो बड़ी संख्या तो होगी 26। b का मान तो आ गया 26। अब b का मान 26 आ गया, बड़ी संख्या 26 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ये 26 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 20। 4 ही तो दी है, उसमें छोटी संख्या तो ये आ जाएगी 20, और बड़ी संख्या 26, ठीक है। और इसी तरीके से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो, ये एक बार देख लो, उतार लो इसको। नहीं, एक बार और बता देता हूं मैं। यदि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, ये क्या है? लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 23 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। एवरेज बराबर बड़ी संख्या माइनस n-1 हो गया, तो बड़ी संख्या b को ज्ञात करेंगे। तो एवरेज कितना है?
23 है। कितना है? 23। n का मान कितना दिया है? 4 संख्या है ये, तो इनमें से 3 को ऐड कर देंगे इसमें, तो एवरेज बड़ी संख्या क्या आ गई? 26 आ गई। ठीक है, ये बड़ी संख्या आ गई। अब छोटी संख्या ज्ञात करते हैं इसी से। ये बड़ी संख्या आ गई। अब बात करेंगे छोटी संख्या की। छोटी संख्या, छोटी संख्या ये यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एवी एवरेज औसत, ये औसत है, और यहाँ पे माइनस में ये संख्या यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड में आएगी तो माइनस में हो जाएगी, n-1। ठीक है, अब छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या इक्वल एवरेज कितना है? 23 है, और माइनस n का मान कितना दिया है? 4 माइनस 1, तो 23 माइनस 3 इक्वल टू 20। ये छोटी संख्या आ गई। इससे औसत भी निकाल सकते हैं, छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको उतारो, फिर दूसरे तरीके से करके बताते हैं इसको कैसे करना है। उतार लिया? जिसने नहीं उतारा भाई वो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास आया था औसत, औसत को लिखते हैं एवरेज, इसकी कोष्टक में लिखते हैं एवरेज। ठीक है, बराबर बड़ी संख्या ठीक है, बड़ी संख्या माइनस n-1, ये है एक, इसको एवरेज औसत को यहाँ पे छोटी संख्या प्लस n-1, ये है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से दोनों संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, जैसे देखो कि छोटी संख्या 4 लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात करो, इनमें सबसे छोटी संख्या बराबर 18 है। तो एक तो हमें क्या ज्ञात करना है? एवरेज ज्ञात करना है। एक छोटी संख्या क्या दे दी? 18 दे दी। छोटी संख्या 18 दे दी, छोटी संख्या 18 है। ठीक है, तो 4 लगातार है, 18 ये होगी, ये 20 होगी, ये 22 होगी, और ये 24 होगी। एक तो हमारे पास वो सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उस तरीके से करेंगे। एक हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, इससे एवरेज कैसे निकालेंगे वो देखो। इस सूत्र भी से भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर हमारे पास दो सूत्र है, उनमें पहले ऊपर वाले से करेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? 24 है। क्या है? 24 है। माइनस n का मान कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या दी है,
उसमें से 1 माइनस करना है। तो ये कितना हो गया 24 माइनस ये हो गया 3, यहाँ हो गया एवरेज 21। ठीक है। और अब उसकी बात करते हैं सेकेंड वाली की। तो यहाँ पे एवरेज बराबर क्या है, छोटी संख्या कितनी है 18 है, कितनी है 18 प्लस ये प्लस का चिन्ह है, एन का मान कितना है 4 माइनस 1, 18 प्लस 3, एवरेज कितना आ गया 21। ये इस प्रकार के सवाल आए तो इसको कर लेना है। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या दी गई हो, जैसे छोटी संख्या दे दी तो उससे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं, अगर छोटी संख्या दी हुई हो तो। अगर एवरेज दिया हो तो उससे बड़ी संख्या भी निकल जाएगी और छोटी संख्या भी निकल जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, उतार लो, कोई भी जिसमें नहीं होता है स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ये 2 नंबर टाइप हो गया। उसके बाद बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर टाइप में क्या है ऐसा, इसके 15 या 16 टाइप है, वो कंप्लीट हो गए तो औसत में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी बात की दिक्कत हो, परेशानी आ रही हो इनके अलावा भी, तो आप हमें पूछ सकते हो। इसमें कितना टाइप है 26 टाइप दिया है। अभी हमने बात कर लिया 3 टाइप तो हो गया, ये 4 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर टाइप क्या बोल रहा है, यदि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत दिया गया हो, यदि लगातार n प्राकृत संख्या का औसत दिया, ठीक है, तो इसी में वही संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, बराबर याद करनी है, और छोटी संख्या निकालनी है, ये भी याद करना है। ठीक है, इसमें n प्राकृत संख्या दे दी, वहां पे क्या दिया था n सम या विषम संख्या दी थी, लगातार n सम या विषम संख्या दी थी, यहाँ पे n प्राकृत संख्या दे दी। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृत संख्या होगी। n प्राकृत संख्याओं का औसत हमें दिया गया और बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला है औसत औसत बराबर वही बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, अब यहाँ पे प्राकृत संख्या होगी तो माइनस करेंगे किसको, n माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, औसत बराबर छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1/2। ठीक है, अब प्रश्न क्या दिया है वो क्वेश्चन देखो, लगातार n प्राकृत संख्या का औसत है, नहीं ये
7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 7 लगातार प्राकृत संख्या का औसत बराबर दिया है 33। ठीक है, और बड़ी संख्या बराबर ज्ञात करनी। एक ही दिया है, बड़ी संख्या ज्ञात करो, आप भी लिख लो एक और छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमने बना लिए हैं, तो ज्ञात भी कर लेंगे ताकि इजी हो जाए। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, लगातार 7 प्राकृत संख्या है, उनका औसत है 33। तो यहाँ पे लिखो एवरेज कितना है, दिया है 33, और बड़ी संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। x मान लो, कितनी प्राकृत संख्या है 7 दिए, 7 माइनस 1 6/2। यहाँ x है, माइनस का चिन्ह है, ये कितना हो गया 7 में से 1 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, यहाँ पे 33 है। ये 3 यहाँ पे माइनस का है तो इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 36। बड़ी संख्या आ गई कितनी 36। ठीक है, अब इसी प्रकार छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या के लिए क्या होगा, औसत कितना है 33 है, बराबर छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसको x मान लिया, प्लस n का मान कितना था 7 था, 7 में से 1 गया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3। यहाँ पे ये 3 प्लस का है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर मान कितना आ गया 33 में से -3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30। ये क्या होगी छोटी संख्या। ठीक है, ये क्या होगी बड़ी संख्या। एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है 33, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। n का मान कितना दिया है 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में 2 का भाग दिया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 7 रख लो, यहाँ 1 करो, यहाँ 2 करो, ये आया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया। ठीक है, ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गए। बड़ी संख्या यहाँ ये माइनस की है तो इस साइड में जाएगा, ये 33 है, ये देखो यहाँ पे ये 33 एवरेज है। यहाँ पे आगे ये ज्ञात करनी है, -3 बचा, ये 3 यहाँ पे माइनस का है तो इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 33 + 3 36 हो जाएगा। बड़ी संख्या आ गई 36 और छोटी संख्या आ गई 30। अगर हमें पूछे कि सारी संख्या बताओ तो छोटी संख्या कितनी है 30 है, 31 32 33 34 35 और 36, ये 7 संख्या है। इनका उस तरीके से करें हम तो क्या करेंगे, 30 को ऐड करो, 31 32 33 34 35 + 36, इनको ऐड कर लिया, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दे दिया। ठीक है, ये 7 तरी 2100, 7 तरी 21, 210 तो 210 + 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, मान हो गया 221 भाग दिया 7 का, 7 तरी 21 बच के 2, 7 तरी 21, एवरेज आ गए 33 और हमें एवरेज भी दिया है 33। इस प्रकार एवरेज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उतार लो। इसी पर एक क्वेश्चन और करेंगे।
गया। तो एक सवाल और उतार लो। जैसे आपको लगातार संख्या देते ही औसत देते 1 2 3 4 5 6 7, इन संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। इन संख्या क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत के लिए एक तो हमारे पास है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये लगातार है तो इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है। तो ये हो गया लगातार 7 संख्याओं, लगातार 7 प्राकृत संख्याओं का औसत है। एक तो उस तरीके से कर सकते हैं, और एक n मतलब इसका सूत्र हो गया n+1/2। ये लगातार 7 प्राकृत संख्याओं का औसत है। तो कितनी संख्या है? 7 है, प्लस 1/2, इनका मान आ गया 4। तो क्या ये सही है? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, करिए। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। और हमें क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। ये राशियों का योग हो गया बटा संख्या होगी। इनका मान कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28/7, 7 चौक 28। ये एवरेज आ गया 4। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का औसत हो गया n+1/2। ठीक है, उतार लो। यहाँ इसको उतार लो, उसके बाद में नोट में लिख देना n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1/2। उतार लो। हो गया? ठीक। अभी बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर बोल रहा है यदि n प्राकृत n सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो, यदि n सम या विषम संख्या का औसत, n सम या विषम संख्या का औसत बराबर दिया गया है, एवरेज। ठीक है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत बराबर 11। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया n-1/2। ठीक है, ये कैसे बना उसके लिए बात करते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखा था, एवरेज औसत बराबर बड़ी संख्या b और माइनस n-1, और ये एवरेज इसका एवरेज बराबर यहाँ पे छोटी संख्या मानी थी उसको c मान लो एक बार के लिए, c प्लस n-1 ये था। ठीक है,
एवरेज के बराबर ये मान है, एक एवरेज के बराबर ये मान है। एवरेज बराबर ये मान हो गया। एक बार इसको इधर लिख दो, इसको लिखो b माइनस n माइनस 1 और ये इसके बराबर में c प्लस n माइनस 1। ये n इस साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का था, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b माइनस ये सेम है तो 2 गुना हो गया n माइनस 1। क्यों हुआ एक बार और देख लो। ये इतना तो ये है, ये प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का बराबर c। ठीक है, ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया है ना। एक ये है और इसके जैसा ही एक ये है तो b माइनस 2n माइनस 1 बराबर c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इनका औसत निकालना था तो ये संख्या हमारे पास आ गई n माइनस 1 गुना 2, ये 2 हो गया। ठीक है, ये इस साइड में जाएगा b माइनस ये b माइनस c हो गया बराबर माइनस का ये 2n माइनस 1 माइनस से गुना करवाने से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो b प्लस c बराबर 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये इसका सूत्र बन गया। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना है। औसत के लिए हमने अभी फॉर्मूला वो देखा था किस प्रकार आया, वो n माइनस 1 इंटू 2 है। तो n का मान क्या है, n सम या विषम संख्या का औसत है। अब देखेंगे क्वेश्चन, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत है। लगातार 26 विषम संख्या का औसत, लगातार 26 विषम संख्या का औसत कितना है 100। ठीक है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का, सबसे बड़ी व सबसे छोटी औसत नहीं है, यहाँ पे अंतर है, तीसरी चीज के अंतर है यहाँ पे। अंतर हमारा क्या आया था, b माइनस c, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 2 गुना n माइनस 1, यही तो आया था। ये b में से c घटाएंगे तो यही आया था। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो भाई, किसी की समझ में नहीं आया तो ये एवरेज ए बी बराबर ये बड़ी संख्या इसमें से n माइनस 1 करेंगे। एक दूसरा था ए बी बराबर ये छोटी संख्या को c माना है, इसमें n प्लस है n माइनस 1, ये ऐड हो रहा है। अब एवरेज के बराबर ये दोनों संख्या बराबर होगी। अब इसके बराबर, अब ये देखो b माइनस n माइनस 1 और ये एवरेज के बराबर ये संख्या होगी c प्लस n माइनस 1 हो गया। ये b यहाँ पे प्लस का है, इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा तो b माइनस c, ये यहाँ पे
प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस का है इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक n-1 और n है प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दो हो गए, एक जैसे दो है ना, तो b माइनस सी बराबर 2 गुना n-1। और यही तो लिखा है हमने, एक बार और उतार लो भाई, किसी की समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो। ये समीकरण 1 मान लो एक बार के लिए, ये 2 मान लो, पूरा लिख दो। समीकरण 1 व 2 से हो गया प्राप्त। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। बड़ी व छोटी संख्या का अंतर निकालना। बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या, एक है ना, तो n का मान कितना है, ये वो क्वेश्चन क्या था, 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 26 लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत, ये यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 26 हो गया। 26 माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ पे हो गया 25 गुना 2, ये 50 अंतर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ट्रिक रूप से। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें तो क्या करें, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो कैसे करते हैं। ये 26 है, लगातार 26 विषम संख्या का औसत दे दिया। अब बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या के लिए क्या था, बड़ी संख्या में से किसको घटाएंगे, 26 माइनस 1, ये यहाँ पे 100, b माइनस 25 हो गया, ये यहाँ पे माइनस का इस साइड में जाएगा तो प्लस का, b का मान हो जाएगा 125। ये तो बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या के लिए क्या था, एवरेज बराबर, ये छोटी संख्या को c मान लिया, प्लस हो रहा था n-1, एवरेज कितना है 100 है, यहाँ पे c ज्ञात करना है, प्लस n का मान कितना था 26 माइनस 1 100 बराबर c, 26 में से गए 25, यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड में जाएगा माइनस का, 100 माइनस 25 बराबर c, यहाँ पे हो गया 75 बराबर c का मान हो गया 75। ठीक है, अब ये दो संख्या है, इनका औसत निकालना है। एक संख्या तो होगी 125 और दूसरी संख्या होगी 75। इनका अंतर निकालना है, औसत नहीं अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। अंतर के लिए क्या होता है, इनको घटाना है। ठीक है, 125 में से 75 को माइनस करना है, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, 50 हो गया, उतार लो। ठीक है, हमारा हो गया है 6 नंबर तक कंप्लीट। कल बात करेंगे 7 नंबर से। 9, 12, 2025।